बड़ी खबर आपको बता दें, जंगल में लगी आग पर काफी हद तक पाया गया काबू। तो महेशखान क्षेत्र में कुछ जगहों पर अभी भी लगी है आग। आग पर काबू पाने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने को भी थामा गया। तो ये बड़ी जानकारी नैनीताल से आपको बता दें। तो जंगलों में लपटों का तांडव लगातार जारी है। एक और अब ये राहत भरी कुछ हद तक खबर सामने आ रही है कि कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन चुनौती अभी भी वन विभाग के सामने काफी बनी हुई है। महेशखान क्षेत्र में कुछ जगहों पर अभी भी आग लगी हुई है, जिससे बुझाया नहीं जा सका है। तो आग पर काबू पाने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान को रोका गया है। तो ये बड़ी जानकारी नैनीताल से। तो लगातार बदलते मौसम के चलते जंगलों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। अग्नि जो है वो यहाँ पर वनाग्नि की केसेस बढ़ते हुए, ऐसे में वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती इस आग पर काबू पाना। लेकिन अब नैनीताल से कुछ राहत की खबर जरूर सामने आ रही है कि जंगल में लगी आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है। संवाददाता समीर शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, नैनीताल से कुछ राहत भरी खबर, वनाग्नि को लेकर काफी हद तक आग पर काबू पाया गया। जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल का जो आसपास का क्षेत्र था आज वो 3 दिन से धधक रहा था और जो आग की लपटें थी उन्होंने पूरे जंगल को अपनी आगोश में लिया हुआ था और काफी देखिए जो वन संपदा है वो जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी नैनीताल शहर है, वन प्रभाग जो एरिया है और नगर पालिका क्षेत्र है, वहां अभी आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। किसी भी क्षेत्र में भी आग की कोई घटना नहीं है। नैनीताल में ऐसे अगर और रेंजों की बात करें, जैसे भवाली रेंज है, हल्द्वानी रेंज है, तो उन क्षेत्रों में 1-2 जगह पर आग लगी हुई है। फॉरेस्ट और दमकल विभाग की टीमें जो है वो मौजूद है घटनास्थल पे और वो आग पर काबू करने का पूरे तरीके से प्रयास कर रही है। फिलहाल देखिए लोगों के लिए भी राहत की बात यह है कि नैनीताल में जिस तरीके से 3 दिन से जो आग जल रही थी वो अभी कंट्रोल में है। जी बिल्कुल समीर, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर आग लगी हुई है, तो चुनौती अभी कम नहीं हुई वन विभाग के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चुनौती वन विभाग, दमकल विभाग, प्रशासन सबके लिए है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर का सीजन इस वक्त चल रहा है और आप पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और कुमाऊं डिवीजन के 6 जिलों में लगातार आग जल रही है और गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो 2-3 जिले गढ़वाल क्षेत्र के ऐसे हैं जहां वो जो आग की जिनमें जंगलों में आग लगी हुई है। फिलहाल देखिए प्रशासन और जो प्रशासन की टीमें हैं या आपदा की टीमें हैं वो भी अब जो मॉनिटरिंग है आग की कर रही है। फिलहाल जो डीएफओस हैं हर जिले के, उन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं वो संवेदनशीलों में लगा रखे हैं, तैनात किए गए हैं और जिस तरीके से भी अगर किसी भी जंगल में आग लग रही है या फिर धुआं देखा जा रहा है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है और उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देवभूमि में लगातार वनाग्नि मुसीबत का सबब बनती जा रही है। धधकते जंगल को लेकर सरकार गंभीर है और इसी कड़ी में हल्द्वानी में सीएम धामी ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही पेयजल किल्लत को लेकर भी जल संस्थान के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे। सीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर आग को काबू किया जाए। जंगल में आग की घटनाओं को देखते हुए फायर सीजन तक वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सीएम ने बताया कि जंगलों में आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है कि जहां अभी राज्य में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में आग ज्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का पर्यावरण है वह भी खराब होता है।
तो इस सबको कहा है। जो अधिकतर जिलों में अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है और आज यहाँ भी नैनीताल जिले में भी काफी कंट्रोल हुई है। मैंने मौके पर जाकर देखा भी है और आज काफी सारा सेना के लोगों ने भी जो है आग बुझाने का काम किया है, उन्होंने भी सहयोग किया है। अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार का अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। तो वहीं रामनगर वन प्रभाग में आने वाले फतेहपुर हल्द्वानी के काठ गोदाम क्षेत्र के जंगल इस वक्त आग की चपेट में हैं। नैनीताल जिले के साथ ही कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिन्हें बुझाने के लिए वन कर्मचारी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले फतेहपुर रेंज की तलियाबीट क्षेत्र जो नैनीताल से लगा हुआ है, वहां कंपार्टमेंट 2, 3, 4 में आग फैली हुई है, जिसको काबू करने के लिए हमारे फायर वॉचर्स प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन कर्मियों के साथ ही नैनीताल क्षेत्र के वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त विनय भार्गव के साथ ही फतेहपुर और काठगोदाम क्षेत्र के डीएफओ दिगंत नायक ने भी खुद वन कर्मियों के साथ मोर्चा संभाला। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होकर तलिया बीट के कंपार्ट 2, 4 में 2, 3, 4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे है, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। इसको देखते हुए हमारे सीएफ वेस्टर्न सर्कल श्री विनय भार्गव सर भी कल साइट विजिट किए और खुद वहाँ पे हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते हुए कैसे आग बुझाया जाता है उसका एक तरीका भी दिखाया और खुद ही आग बुझाने भी चले गए थे। तो वहीं पौड़ी वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में वनाग्नि के दुष्परिणाम और इससे बचाव की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिससे वनाग्नि के नुकसान को कम करने और वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गढ़वाल डीएफओ अनिरुद्ध स्वप्निल की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत वन विभाग के प्रतिनिधित्व में गांवों में जाकर लाउडस्पीकर के जरिए जानकारी दी जा रही है और लोगों को वनाग्नि के दुष्परिणामों के बारे में समझाया जा रहा है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संपदा की हानि और वन्य जीव जीवन के नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को वन अग्नि से बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अधिकतर जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो मानव जनित है और किसी शरारती तत्व द्वारा या फिर अनजान में आग लगाने की वजह से ये घटनाएं हो रही है। तो वन विभाग का यही अप्रोच रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने हर रेंज स्तर पे जो है एक टीम गठित करी है, जिसमें हम लोग गांव में जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है वनों में अग्नि ना जलाए और उसके क्या नुकसान है। इस वजह से हम लोगों ने कई सारी टीम्स गठित करी है।